भीलवाड़ा जिले में अभी एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के साथ और भ्रष्टाचार यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार ज़्यादा है, कांग्रेस के लोग इस मामले में बोलते नहीं हैं बिल्कुल, और एक दूसरे के साथ कांग्रेस के लोगों का कोई आपस में तालमेल नहीं है। इनकी जो विधायकों के प्रति नाराजगी है, मंत्री के प्रति नाराजगी है, ये उस समय वो काम करेगी या अशोक गहलोत की योजनाएं काम करेगी, ये वो चुनाव के टाइम थोड़ा सा देखने को। इस बार का चुनाव बड़ा अजीब उलझा हुआ चुनाव। इस बार चुनाव जो जीता जाएगा वो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार जीता जाएगा। राजस्थान के सियासी सफर में एक बार नहीं 2 बार शिवचरण माथुर के रूप में मुख्यमंत्री और गिरधारी लाल व्यास के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के रूप में पहचान दिलाने वाला भीलवाड़ा जिला शुरुआती दौर में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, मगर अब छोटा नागपुर के रूप में विख्यात है। बीजेपी और संघ की प्रयोगशाला भीलवाड़ा जिला भाजपा का गढ़ बनता जा रहा है। साल 2013 के चुनाव में 7 में से 6 सीटें और साल 2018 के चुनाव में 7 में से 5 सीटें बीजेपी की झोली में जाना इस दावे की पुष्टि करता है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं कौन जीतेगा राजस्थान। तो कौन जीतेगा राजस्थान 2023 में बात आज भीलवाड़ा जिले की। पहले आम चुनाव 1952 से साल 2003 तक 8 विधानसभा क्षेत्र वाला भीलवाड़ा जिला साल 2008 से 7 विधानसभा वाला जिला बन चुका है। परिसीमन में इसकी एक विधानसभा हुरडा बनेड़ा समाप्त की गई है। हुरडा को आसिंद में और बनेड़ा को शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में मिला दिया गया है। भीलवाड़ा जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। भीलवाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा से विठल शंकर अवस्थी विधायक हैं। मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा से गोपाल खंडेलवाल विधायक है। शाहपुरा विधानसभा सीट पर भाजपा से कैलाश मेघवाल विधायक है। जहाजपुर विधानसभा सीट पर भाजपा से गोपीचंद मीणा विधायक है। आसिंद विधानसभा सीट पर भाजपा से जब्बर सिंह सांखला विधायक है। मांडल विधानसभा सीट पर कांग्रेस से रामलाल जाट विधायक है। सहाड़ा सीट पर कांग्रेस से गायत्री त्रिवेदी विधायक है। और चलिए अब आपको भीलवाड़ा के जातिगत समीकरणों के बारे में बताते हैं। भीलवाड़ा सीट पर ब्राह्मण तकरीबन 60,000 से ज्यादा है, मुस्लिम तकरीबन 30,000, वैश्य तकरीबन 20,000। मांडल सीट पर धाकड़ तकरीबन 28,000, ब्राह्मण तकरीबन 22,000, मुस्लिम तकरीबन 10,000, भील तकरीबन 15,000। आसींद सीट पर गुजर तकरीबन 60,000, कुमावत तकरीबन 15,000, मुस्लिम तकरीबन 10,000। जहाजपुर सीट पर मीणा तकरीबन 68,000, भील तकरीबन 7,000, ब्राह्मण तकरीबन 20,000, गुजर तकरीबन 20,000, मुस्लिम तकरीबन 10,000। सहाड़ा सीट पर जाट, कुमावत, अनुसूचित जाति, ब्राह्मण और राजपूतों की तादाद देखने को मिलती है। शाहपुरा सीट पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अनुसूचित जाति के अतिरिक्त ब्राह्मण, गुज्जर, जाट, राजपूत और मुस्लिम की तादाद देखने को मिलती है। और अब बात मांडलगढ़ विधानसभा सीट की, जहां पर गुज्जर तकरीबन 40,000, राजपूत और रावड़ा राजपूत तकरीबन 20,000, ब्राह्मण तकरीबन 27,000, मुस्लिम तकरीबन 8,000। और चलिए अब आपको भीलवाड़ा जिले के मुद्दे बता देते हैं। पहला, पेयजल प्रमुख मुद्दा था, मगर अब चंबल प्रोजेक्ट के रूप में हल होता दिखाई दे रहा है। दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए महंगी बिजली सबसे बड़ा मुद्दा है। तीसरा, अवैध बजरी खनन भी जिले का मुख्य मुद्दा है। चौथा, रोजगार। पांचवा, खस्ता हाल सड़कें। भीलवाड़ा जिले में अभी एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के साथ और भ्रष्टाचार यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। लोग यहाँ जो कांग्रेस के पुराने कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ बहुत बुरी तरह से बोर हो चुके हैं। परिवारवाद के चलते भीलवाड़ा में 7 में से 4 विधानसभाओं में एक ही परिवार के प्रत्याशी खड़े होते रहे हैं। लोग उनकी प्रॉस्पेरिटी को देख के लोग नाराज होते हैं। उनका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं है। इस कारण लोगों में कांग्रेस के प्रति यहाँ कोई विचार नहीं है। लोगों का यह मानना है कि कांग्रेस को अपने प्रत्याशी यहाँ चेंज करना चाहिए और भ्रष्टाचार दिखता है वो बीजेपी का यहाँ प्रचार ज्यादा है। कांग्रेस के लोग उस मामले में बोलते नहीं है बिल्कुल, और एक दूसरे के साथ कांग्रेस के लोगों का कोई आपस में तालमेल नहीं है। संगठन बिल्कुल नहीं है कांग्रेस का। पिछले 3 सालों में यहाँ जिलाध्यक्ष नहीं था, कोई संगठन की कोई एक्टिविटीज नहीं है। भीलवाड़ा जैसे शहर में कांग्रेस के पास में वार्डों में काम करने वाले आदमी नहीं है। 268 पोलिंग बूथ में 268 में एक पोलिंग बूथ पे एक आदमी भी कांग्रेस के पास नहीं है। तो कांग्रेस की स्थिति को यहाँ किसी भी स्थिति में मजबूत नहीं कहा जा सकता।
ये तो शहर की बात हुई, जिले को कैसे देखते हो? जिले में भी कांग्रेस का कोई संगठन नहीं, क्योंकि सब जगह परिवार एक ही परिवार के लोग बैठे हैं जिन्होंने 5 और 7 चुनाव लड़ लिए, और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का भी उनके साथ सहानुभूति है, मुख्यमंत्री भी उन्हीं से बात करते हैं। तो लोगों में उनके प्रति कोई ऐसा वो नहीं कि लोग वो चुनाव में खड़े हों, लोग उनको एकजुट जाके वापस वोट दें, ऐसा कोई माहौल जिले के अंदर कहीं नहीं है। पिछली बार सरकार बनी थी, फिर कांग्रेस के साथ में से केवल 2 आए थे, उससे पहले 13 में तो केवल 1 आए थे। इस बार क्या स्थिति देखता है पूरे जिले की? भीलवाड़ा में कांग्रेस का शायद खाता खुले, यहाँ बहुत मुश्किल अगर कांग्रेस का खाता खुलता है तो यहाँ एक मॉडल सीट है जहां थोड़ा सा काम होता हुआ दिखता है, तो वहां अगर ढंग से प्रचार हुआ और तो वहां से कांग्रेस का खाता खुल सकता है। बाकी जिले में अभी कांग्रेस का कहीं से खाता खुले ऐसी संभावना नजर नहीं आती। मंडल में भी क्या आप राइडर मान सकते हैं कि अगर कैंडिडेट बीजेपी का कोई ढंग का है तो वहाँ भी स्थिति दिक्कत आ सकती है? देखिए, मंडल में गुर्जर और जाट 2 कम्युनिटी है, और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो राजस्व मंत्री हैं, खुद कैंडिडेट है वहां से, वो जाट समाज बिलोंग करते हैं। अगर वहां से कोई स्ट्रांग गुर्जर कैंडिडेट खड़ा हुआ या किसी साधु संत गुर्जर को वहां से टिकट दिया गया तो मंडल कांग्रेस के लिए एक बहुत टफ सीट होगी, जिसको निकालना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। ये स्थिति आसिंद में है। आसिंद में गुर्जर बहुल इलाका है, जाट बहुल इलाका है, लेकिन कांग्रेस के पास जो कैंडिडेट है वो कलाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वहां कुल मिला के 2000 वोट भी उस कम्युनिटी के नहीं है। इस कारण होता यह है कि उनका कम्युनिटी बेस्ड नहीं है वहां पे, और गुर्जर समुदाय चूंकि 60 से 70 हजार वोटर है गुर्जर समुदाय के, तो वो एक मुश्त वोट करते हैं, तो गुर्जर कोई भी कैंडिडेट है उसके जीतने की संभावना बन जाती है। मानगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहां पिछले 7 चुनाव से एक परिवार चुनाव लड़ रहा है। उस स्थिति में हो रहा है वहां कुल एक उपचुनाव में उन्होंने 1 चुनाव जीता केवल, उसके अलावा वहां से कोई चुनाव नहीं जीता गया। वो कम्युनिटी भी उनकी इतनी बड़ी नहीं है कि जो एक मुश्त उनको चुनाव जिता सके। वहां हमेशा ट्रायंगल होता रहा है, कांग्रेस का कैंडिडेट कभी दूसरे नंबर पर कभी तीसरे नंबर पर स्थिति वहां रही है। दूसरी जाजपुर विधानसभा है जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, लेकिन वो गुर्जर कम्युनिटी से है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में गुर्जर बाहुल्य नहीं, वो मीणा बाहुल्य कॉन्स्टिट्यूंसी है। जब भी मीणा नाराज होता है तो कांग्रेस को वहां हार का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस वहां से मीणा कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहती है। उस स्थिति में ऐसी संभावना नहीं लगती कि जिले में कहीं बहुत बड़ी कांग्रेस को कोई बहुत बड़ी सफलता मिले। शाहपुरा की क्या बात है? शाहपुरा में कैलाश मेघवाल बीजेपी से वहां विधायक है अभी, और ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि उनको इस बार विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा। शायद उन्हें 2 या 3 साल पहले संघ की तरफ से कहा गया था कि भाई आप अब आराम करिए, आपके लिए हमारे पास जगह नहीं है। उसके बावजूद भी वो लगातार वहां आते रहे हैं, और अब उनका मन है कि वो वापस चुनाव लड़े, और वो वहां एक संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें वहां से बीजेपी टिकट दे, जिसकी संभावना भी नजर नहीं आ रही है। एक संभावना ये बनती है कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, जैसा जयपुर के राजनीतिक हलकों में लोग कह रहे हैं, और उनके कहने से माननीय मुख्यमंत्री ने शाहपुरा को जिला घोषित किया है। तो एक सिंपैथी वे और एक थोड़ा सा प्लेजर है उनके साथ में कि वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। एक संभावना यह है कि कांग्रेस में वो शामिल हो, और एक संभावना यह है कि वो कांग्रेस में शामिल ना हो, निर्दलीय चुनाव लड़े और कांग्रेस वहां उनको समर्थन करे, या कांग्रेस अपना प्रत्याशी वहां खड़ा ना करे। उस स्थिति में वहां शाहपुरा में कांग्रेस के साथ एक अच्छी स्थिति हो सकती है, और बीजेपी के साथ इसका उलट हो सकता है। बाकी और कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन वहां भी अगर शाहपुरा में बीजेपी अर्जुन मेघवाल या किसी बड़े खिलाड़ी को खड़ा करती है तो वहां कैलाश मेघवाल को भी मुश्किल हो सकती है। कुल मिला के पूरे जिले में कांग्रेस की स्थिति कोई पहले से ज्यादा अच्छी होने वाली? कांग्रेस की स्थिति में पहले जैसी स्थिति हो जाए तो कांग्रेस बड़ी बात है, कि 2 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी तक 2 सीट कांग्रेस को आए ऐसा लगता नहीं है। सबसे पहले बात भीलवाड़ा शहर विधानसभा की। भीलवाड़ा जहां साल 1998 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, और उसके बाद लगातार 4 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। यहां तक कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस उम्मीदवार अनिल डांगी यहां से अपनी जमानत भी गवा बैठे। भीलवाड़ा शहर से भारतीय जनता पार्टी के विठल शंकर अवस्थी साल 2008 से लगातार 3 बार जनता का विश्वास प्राप्त कर विधायक बनते आ रहे हैं। ये बात अलग है कि अवस्थी ने इससे पहले अपने गृह क्षेत्र आसींद से साल 2003 के चुनाव में भाग्य आजमाया था, मगर निर्दलीय हगामी लाल मेवाड़ा के हाथों हार बैठे थे। फिर उन्होंने भीलवाड़ा की तरफ रुख किया और भीलवाड़ा उन्हें रास आ गया। आसींद विधानसभा
भीलवाड़ा जिले का ही एक और विधानसभा क्षेत्र आसींद, यहाँ भी कांग्रेस साल 1990 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लगातार हार का गम खा रही है। अभी आसींद से भारतीय जनता पार्टी के जब्बर सिंह सांखला विधायक है, जो साल 2018 के चुनाव से पूर्व एक चाय की कैबिन चलाते थे। आसींद विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए गिरधारी लाल व्यास राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहने के साथ ही 2 बार भीलवाड़ा से लोकसभा के सदस्य चुने गए। मगर साल 1971 में जब इंदिरा गांधी की देश में लहर चल रही थी, उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए गिरधारी लाल व्यास को अपनी ही पार्टी के बागी किशन सिंह चुंडावत के हाथों लगभग 400 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा था। बाद में चुंडावत ने विधायक से इस्तीफा दिया और उपचुनाव में एक बार फिर व्यास यहां से विधायक चुने थे। अब बात मांडल विधानसभा की। मांडल विधानसभा क्षेत्र से गहलोत मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री रामलाल जाट यहां से दूसरी बार चुनाव जीते हैं। रामलाल जाट साल 2008 में भी मांडल से विधायक बनकर खान राज्य मंत्री बने थे, मगर एक महिला पारस देवी की आत्महत्या के मामले में इनका नाम जुड़ने से इन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा था। साल 1967 के विधानसभा आम चुनाव में राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे शिवचरण माथुर ने भी अपना सियासी सफर इसी विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया था। बाद में वह तत्कालीन प्रधान और अपने मित्र विजय सिंह के लिए सीट खाली करके साल 1971 में भीलवाड़ा जिले के ही मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने चले गए थे और फिर वहीं के होकर रहे थे और फिर वहीं से 6 बार विधायक चुने गए थे। अब बात जहाजपुर विधानसभा की। पूर्व में भीलवाड़ा जिले और अब नवगठित शाहपुरा जिले की जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से पहली बार चुनाव लड़े गोपीचंद मीणा विधायक चुने गए हैं। जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में साल 1952 के आम चुनाव में भी निर्दलीय रामदयाल उपाध्याय ने चुनाव जीता था। बाद में वह कांग्रेस में शामिल होकर राजस्थान के पहले दल बदलू विधायक बने थे। यह सीट निर्दलीय को फिर रास आई और साल 1980 और 1993 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता रतन लाल तांबे का टिकट कटने के बाद निर्दलीय रूप में एक बार नहीं 2 बार उन्होंने जीत हासिल की थी। बाद में साल 1990 में खादी ग्रामोद्योग की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। शिवजी राम मीणा यहाँ से विधायक बने। शिवजी राम मीणा भी यहाँ से 3 बार विधायक चुने गए। देखिए, इस बार ओवरऑल अब तक जो चुनाव हुए हैं, जो अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो जिले में बैठ रहा है कि इस बार के चुनाव अब तक के चुनाव में से सबसे अलग तरह से होने वाले। उसका मैं आपको 2-3 कारण बताऊं कि जो अमूमन राजस्थान में एक बदलाव की परंपरा रही है, तो अभी तक ये यूं देखने में आ रहा है कि अमूमन ये होता है कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले सरकार के प्रति बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है। लेकिन इस बार ये देखने में आ रहा है कि लोगों की विधायकों के प्रति और मंत्रियों के प्रति नाराजगी है, लेकिन जो अमूमन चुनाव के जस्ट 6 महीने पहले, 1 साल पहले सरकार के प्रति जो लोगों में नाराजगी देखी जाती है, तो वो कहीं न कहीं लोगों का थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी जैसी अमूमन दिखाई देती है वैसी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि लोगों में विधायक और जो मंत्री है उनके प्रति नाराजगी है, लेकिन सरकार के प्रति कहीं न कहीं लोगों में थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा सा भाव कम है। इसका कारण ये हो सकता है कि जो पिछले महीनों में, पिछले 6 महीनों में अशोक गहलोत ने जो घोषणाएं की है, फूड पैकेट दे रहे हैं उनको, गैस सिलेंडर 500 रुपए का कर दिया है, तो कहीं न कहीं लोगों में ये एक लगा कि यार कि थोड़ा सा उनमें इनका फायदा लेने की उनके मन में हुआ कि यार हमको फायदा मिल रहा, तो इसका कहीं न कहीं ये नाराजगी जो होती है वो कहीं न कहीं थोड़ी सी कम हुई है। अब ये देखना बड़ा एक रोचक होगा, या उस समय चुनाव के समय क्या स्थिति बैठती है कि लोग इस चीज को याद रख पाएंगे चुनाव तक, या फिर जो लोकल समीकरण होते हैं या उनकी जो विधायकों के प्रति नाराजगी है, मंत्री के प्रति नाराजगी है, ये उस समय वो काम करेगी या अशोक गहलोत की योजनाएं काम करेगी। ये वो चुनाव के टाइम थोड़ा सा देखने को अब लोगों में उस समय किस मेंटेलिटी से वोट करता है। पूरे जिले की बात करें तो अपर हैंड किसका नजर आ रहा? अपर हैंड देखिए, क्योंकि अभी जो कांग्रेस की 2 सीट है, तो अभी जो मांडल और सहाड़ा है, और बीजेपी की 5 सीट है। तो बीजेपी का तो इस तरह से दावा है, बीजेपी तो कह रही है कि हम सातों की सातों सीट और इस बार लाएंगे, कुछ हम समीकरण भी चेंज कर रहे हैं, कुछ विधानसभाओं में वो बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अब जिस बदलाव के वो मूड में
जो मांडल और सहाड़ा में वो बड़ा बदलाव करने की उनकी पिछले 2-1 महीने से तैयारी चल रही है। तो वो बड़ा बदलाव कर पाएंगे या वो बीच में ही कहीं न कहीं उनका प्लान पूरा सक्सेस नहीं हो पाता है, कहीं न कहीं वो अटके हुए हैं। तो अब वो प्लान आगे सक्सेस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो प्लान सक्सेस करेंगे तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन अभी जो ओवरऑल पूरे जिले की कंडीशन अपन देखने में कहें तो इस बार चुनाव क्या है कि मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ। इस बार चुनाव में जो जिले का समीकरण देखने में आ रहा है, अभी एक तो ये अपन कहते हैं कि शुद्ध रूप से कोई एक व्यक्ति सिंगल जीत रहा है या वो एकदम बिल्कुल ऊपर है। इस बार का चुनाव बड़ा अजीब उलझा हुआ चुनाव है। इस बार चुनाव जो जीता जाएगा वो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार जीता जाएगा। भाई उस समय की परिस्थितियां क्या बन रही है, वो परिस्थितियों के लिए ही नेता काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक विधानसभा ले लीजिए कि उसमें एक कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो वो पहले से तैयारी कर रहा है कि यार मैं है ना 2 लोगों को खड़ा करूं और 2 लोगों को मैं बिठाऊं। तो ये इस बार विधानसभा में नए समीकरण बन रहे हैं इस बार कि वो पहले से लोगों को खड़ा करने में और बिठाने में लगे हुए हैं और यही जीत का आधार रहेगा। तो अपन ये नहीं कह सकते कि किसका अपर एंड है या किसका लोअर एंड है। ये उस समय की तात्कालिक परिस्थिति पर डिपेंड करेगा कि कौन व्यक्ति उस समय की परिस्थितियों को हैंड ओवर कर लेता है या हैंडल कर लेता है उस समय। ये इस बार आप देखना, इस बार विधानसभा में हर विधानसभा में ये नए समीकरण देखने को मिलेंगे। तो इसमें बीजेपी वाले भी लोग लगे हुए हैं, कांग्रेस वाले भी लोग लगे हुए हैं। अब बात शाहपुरा विधानसभा सीट की। देश की आजादी के एक दिन पहले इस रियासत के तत्कालीन शासक सुदर्शन देव ने 14 अगस्त को ही अपना सिंहासन छोड़कर उत्तरदायी शासन की घोषणा की थी। यहाँ के राजा के साथ ही जनता भी इतनी समझदार थी कि साल 1952 से लेकर साल 2013 के चुनाव तक लगातार अपने विधायक को सत्ता पक्ष में बैठाया। मगर यह क्रम साल 2018 के चुनाव में टूटा और भारतीय जनता पार्टी के कैलाश मेघवाल राजस्थान में सबसे ज्यादा तकरीबन 74,000 वोटों के अंतर से यहां से चुनाव जीतकर विपक्ष में बैठे। अब बात सहाड़ा विधानसभा सीट की। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस की कैलाश त्रिवेदी तीसरी बार विधायक चुने गए थे, मगर कोरोना से उनकी मौत होने के बाद विधानसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी गायत्री त्रिवेदी विधायक चुनी गई। इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद रहे रामपाल उपाध्याय भी 3 बार विधायक चुने गए। वे हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे थे। अब बात मांडलगढ़ विधानसभा सीट की। भारतीय जनता पार्टी के गोपाल लाल शर्मा पहली बार चुनाव लड़कर विधायक बने हैं। इससे पहले हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के विवेक धाकड़ चुनाव जीते थे, मगर आम चुनाव में वह गोपाल लाल शर्मा के सामने टिक नहीं पाए। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में साल 1971 में शिवचरण माथुर चुनाव लड़ने आए और यहीं के होकर रहे। साल 81 से 85 तक और 89 से 90 तक 2 टर्म में कुल 6 साल सूबे के मुख्यमंत्री भी रहे थे। साल 1991 में सांसद चुने जाने के बाद शिवचरण माथुर उपचुनाव में कांग्रेस के भवरलाल जोशी यहां से चुनाव जीत गए, मगर बाद में एक बार भारतीय जनता पार्टी के बद्री गुरुजी, एक बार कीर्ति कुमारी यहां से चुनाव जीती। अब यह विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा है।